औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी पीजी फर्स्ट ईयर यूनानी मेडिकल के स्टूडेंट्स को हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल बायो स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूनिट नंबर जो है वो 6 का बी प्लेसिबो एंड प्लेन कंट्रोल। ये क्या है, व्हाट इज़ प्लेसिबो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर कभी हम देखें तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो प्लेसिबो के ऊपर पूछा गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेसिबो एंड प्लेन एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल, गिव एग्जांपल फॉर ईच। सितंबर 2018 के अंदर 10 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। इसी तरह से अगर कभी इसके ऊपर और कभी हम रोशनी डालें तो डिफाइन द प्लेसिबो एंड प्लेन कंट्रोल एंड ऑल्सो डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिसर्च रिजल्ट। अक्टूबर 2016 में 20 मार्क के लिए पूछा गया है। प्लेसिबो एंड प्लेन कंट्रोल पर नोट लिखे, ये 15 मार्क के लिए, समर 10 मार्क 2015 समर के अंदर पूछा गया 10 मार्क के लिए। व्हाट इज़ प्लेसिबो? और ऐसी बहुत सारी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हमें उसके ऊपर डिस्कस करना है आज की वीडियो में कि प्लेसिबो है क्या, कहाँ से आया वर्ड और उसका यूज़ अपने सिलेबस के अंदर मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में क्यों होता है। तो चलिए वक्तों का ना ज़ाया करते हुए, प्लेसिबो इज़ ए लैटिन वर्ड, प्लीजिंग मीन्स हैप्पी, यानी खुश करना। पेशेंट को डॉक्टर जो है एज ए डॉक्टर होने के नाते से जो है किस तरह से खुश कर सकता है, इसके ऊपर जो है जोर दिया जाता है। प्लेसिबो ये ड्रग का दूसरा नाम है। ये ड्रग की तरह दिखता है, लेकिन इस ड्रग में वो फार्मास्यूटिकल मोडिग्रेशन नहीं है, तो वो टैबलेट एक किस्म का खोखला खाली टैबलेट है। अगर ये पेशेंट की बॉडी में जाकर कोई असर पैदा करे, हालांकि इस टैबलेट में फार्मास्यूटिकल मिटिगेशन नहीं है भी है, फिर भी इसने साइकोलॉजिकली इफेक्ट इस टैबलेट ने किया और पेशेंट ऐसा खुश हुआ कि बीमारी ठीक हो गई। ऐसे ड्रग को प्लेसिबो कहते हैं। समझे? पेशेंट को जो है सबसे मेन जो चीज़ है वो डॉक्टर की जो हिम्मत है, डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शन है, वो सबसे मेन रहती है। अगर कभी पेशेंट जो है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है, उम्मीद रहती है, ये डिज़ायर रहती है कि किसी भी तरह से मैं अच्छा हो जाऊँ। अब ऐसी हालत में अगर कभी पेशेंट जो है वो एक साथ एक जैसी उसकी रिक्वायरमेंट रही, तो और डॉक्टर आपको पता है कि ये पेशेंट जो है ये आप ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक नहीं ज़िंदा रह पाएंगे, लेकिन फिर भी पेशेंट की तसल्ली के लिए, ये पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्लेसिबो का इस्तेमाल करता है। और प्लेसिबो और प्लेन कंट्रोल की अहमियत क्या है? पेशेंट के अंदर ट्रीट होने का एहसास या करने का एहसास होता है, ये मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरा जो है दवाई शुरू है, मेरा इलाज शुरू है, जिसकी वजह से इसकी हालत में इम्प्रूवमेंट पैदा होता है। इस असर को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इसमें पेशेंट को कोई गैर मौसर शय, इंसर्ट सब्सटेंस देते हैं, जिससे वह ये समझता है कि इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इस एहसास की वजह से पेशेंट की बीमारी में इफाका होता रहता है। मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि वो अच्छा हो रहा है, जबकि सही मायने में देखा है तो डॉक्टर साहब को पता रहता है कि उसका इलाज नहीं हो रहा है, उसकी जो बीमारी की दवाई वो अपने पास नहीं है। ये वो असर या तब्दीली इम्प्रूवमेंट होती है जो किसी अच्छे होने वाले पेशेंट के अंदर इस वक्त पैदा होती है जब इसे मालूम हो जाए कि इसका मुशाहिदा किया जा रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है और इसके ऊपर जो है काम किया जा रहा है। अब ऐसी हालत के अंदर जो है वो पेशेंट अपने अपने हिसाब से अंदर के अंदर ही महसूस करता है कि भाई मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट होते हैं। इस पर
ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, इलाज किया जा रहा है, जिसकी बिना पर वो अपने आप को बेहतर सेहतमंद दिखाता है, समझता है, अपने आप को इस सोच में मस्त रहता है, महूर रहता है कि मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कभी हम देखें किसी पेशेंट को ये महसूस होने लगे कि मेरा डॉक्टर मेरी ट्रीटमेंट देखभाल सही वक्त पर कर रहे हैं, तो कुछ वक्त के बाद वो अपने आप में सेहतमंद महसूस करेंगे, अपने जो है बीमारी है उसको दूर करने की ऐसा महसूस करेंगे मेरी जो बीमारी है वो दूर होती जा रही है। इसका इथिकल इशू क्या है? पेशेंट का हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अब सबसे मेन साइकोलॉजिकली इसके ऊपर डिपेंड होता है कि डॉक्टर और पेशेंट के अंदर सबसे मेन चीज़ जो रहती है वो साइकोलॉजिकली। अगर कभी पेशेंट ने सोच लिया कि डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसके हाथ में शिफा रखी है, तो वो पेशेंट अच्छा ही होता है। पेशेंट का हमेशा अपने फैमिली डॉक्टर पर भरोसा एतमाद होना चाहिए। प्रोसेस करने के बाद रिज़ल्ट आना चाहिए। पेशेंट ने अपने ऊपर खुद भरोसा करना चाहिए कि जो मैं दवाई ले रहा हूँ, जो भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। अब जैसे कि मनफी कंट्रोल क्या है इसका? प्लेसिबो यानी मेहरबानी करूँगा, मैं मेहरबानी करूँगा, और नोसेबो यानी मैं नुकसान पहुँचाऊँगा। इस किस्म के कंट्रोल में मादा या इलाज दिया जाता है। इसका कोई फ़ाल इलाज असर नहीं होता, ताकि उसूल कुनिंदा को ये सोच कर धोखा दे के ये एक फ़ाल इलाज है। प्लेसिबो सबसे ज़्यादा आमतौर पर अंधी आजमाइशों में होता है। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसके जो है मुकम्मल जो नोट्स है वो प्लेसिबो के नुकसानात क्या क्या, उसके फ़ायदे क्या है, प्लेसिबो का इस्तेमाल क्या है, ये मुकम्मल नोट जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। अभी तक जो है डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट ने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, वो जल्दी लाइक, शेयर और अपने ग्रुप में सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाली रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। और इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बहुत सारी वीडियोस हैं आई है, वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर कभी आपको ऑनलाइन क्लासेस लगवाना है तो हमारे इस नंबर के ऊपर 9156864674 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कभी बुक लेना है तो जिया बुक डेपो शाहीन बाग नई दिल्ली के अंदर है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका पूरा डिटेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।